देखिए, 9 नेशनल हाईवे में 4 के करीब कंप्लीट हो गए, 5 पे काम चल रहा है। 1-2 योजनाएं हैं जो डिले है, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि अगले शायद जनवरी का कहा, लेकिन सांसद जी ने कहा तो फरवरी तक भी कर दे तो भी ठीक है। इसी तरह से रेलवे के कुछ काम है जो काम पेंडिंग है, जो रेलवे से जुड़े हुए, उसके लिए भी बात हुई है कि दिल्ली में आए टीम और सांसद जी उन्हें लेकर रेल मंत्री के पास जाएगा। जहां मेरी मदद की आवश्यकता होगी तो मैं इनकी मदद के लिए हूं, आप ये कह सकते हैं। काम तो इन्हें करना है, काम तो रमेश को सिंह करना है, लेकिन अगर किसी प्रोजेक्ट में कहीं ना ऐसा आवश्यकता लगती है कि मेरी मदद की जरूरत है तो मैं उस मदद में इनके साथ हूं। इस तरह से हर विभाग का रिव्यू हमने अलग अलग किया है, जहां जहां जो बातें थी उन्हें बताई थी। देखिए, ये तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है, हर राजनीतिक दल को, कि वो यात्रा भी निकाल सकता है, अपना काम भी कर सकता है। तो उनकी इच्छा है, अगर वो यात्रा निकाले तो मेरी उस पर टिप्पणी तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये कहना कि भाई हर वर्ग परेशान है, ये शब्द मुझे ठीक सा नहीं लगा, खासकर किसान और व्यापारी। देखिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि इस सरकार में 2014 से आज तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अगर मैं गिनवाने लगूं तो ज्यादा लंबा समय लग जाएगा जी, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि आजादी के बाद आज तक किसान को जो उसका पूरा हक मिलना चाहिए था उस देश में नहीं मिला, मैं हमेशा कहता हूँ ये बात। लेकिन पिछले 8.5-9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में जितना किसान के लिए किया गया, जो आज किसान नाम का नारा दूसरी पार्टी लगा रहे हैं, इसने बहुत लंबे साल तक इस देश पर शासन किया, और आपके हरियाणा में भी किया, जिस कांग्रेस का आप नाम ले रहे हो। अगर आज कहीं कोई कमी रही है किसान के मामले में तो उसके जिम्मेदार 8.5 साल में हम ज्यादा हैं कि 60 साल में वो ज्यादा हैं? क्या उनके अभी किसान याद आया जब वो सत्ता से बाहर हुए? पहले वे किसान नाम भी भूल गए थे क्या? तो ऐसी बात नहीं, सरकार ने किसान के लिए भी, कोई भी वर्ग हो, बहुत कुछ किया है, विकास के लिए भी किया है और किसान के लिए भी किया है। किसान कमेटी बनाएगी, जिस कमेटी में किसान के जो प्रतिनिधि है उन्हें शायद भाग नहीं दिया, जितनी मेरी जानकारी है, चूंकि मेरा विभाग नहीं है, तो कमेटी बनाने पर सहमति बनी थी। और अगर आप भाव देखेंगे कि जिस एमएसपी की बात कर रहे हैं कि भाव कितने हमारी सरकार में 8.5 साल में बढ़े, कितने प्रतिशत खरीद बढ़ी, तो आंकड़ा पिछली सरकारों से आपको बहुत बेहतर मिलेगा। खरीद भी बढ़ी, चाहे गेहूं की खरीदो चाहे चावल की खरीदो। और यहाँ तो प्रदेश में तो हरियाणा सरकार भी हमेशा बाजरा हो या और हो, हर जगह इंटरवेंशन हमेशा प्रदेश सरकार भी करती आई है, और भाव भी बढ़े हैं और खरीद भी बढ़ी है पिछली सरकारों के मुकाबले। मंत्री में रोड़ा क्या अटके हुआ है? फसलों का केंद्र सरकार 22 फसलों का मूल्य निर्धारित करती है एमएसपी, और 23वीं गन्ने का एफआरपी डिक्लेयर करती है। पहले से ये परंपरा रही है हमेशा से कि 23 फसलें केंद्र सरकार डिक्लेयर करती है। उससे अगर किसी प्रदेश को अपनी किसी फसल का दाम डिक्लेयर करना है तो प्रदेश सरकार कर सकती है। 23 फसलें पहले से केंद्र सरकार डिक्लेयर करती रही, वो पहले भी 23 थी, वो आज भी 23 है। उससे अगर कोई भी प्रदेश सरकार समझती है कि भाई मेरे यहाँ फसल के दाम कम है इस फसल के, तो हर प्रदेश को अधिकार है कि अपने फसल के किसी भी फसल का रेट डिक्लेयर कर सकते हैं। देश में क्यों नहीं एक सिस्टम लागू किया जा रहा केंद्र सरकार की तरफ से एमएसपी का? नहीं, एमएसपी तो पूरे देश में ही लागू होती है, ये सच है कि सरकारी खरीद यहाँ थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन अब यहाँ से ज्यादा मध्य प्रदेश में अगर आप देखें, जिस प्रदेश सरकार ने आपस में वो प्रयास किया है कि भाई मेरे यहाँ खरीद बढ़े, उन प्रदेशों में सब में खरीद बढ़ी है। और मध्य प्रदेश में पहले नहीं होती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, आज शायद मुझे लगता है मध्य प्रदेश से ज्यादा गेहूं की खरीद होती है बजाय हरियाणा के, जितनी मेरी जानकारी में। तो जहां जहां प्रदेश सरकार एक्टिव में खूब खरीद हो रही है, और कई बार जहां इस बार तो ऐसा हुआ कि एमएसपी से ऊपर भी गया मार्केट में, तो कुछ बहुत से किसानों ने नहीं दिया। एमएसपी कोई ये है कि जब किसान उसके भाव नीचे आए तो सरकार को इंटरवेंशन करे, जब भाव पर रहते तो सरकार को कोई जरूरत भी नहीं इंटरवेंशन करने। मंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर लोकसभा विधानसभा कैश के ऊपर कभी मंथन हुआ है? प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये कहा था कि देश सारा ना इलेक्शन मोड में नहीं रहना चाहिए, मतलब वर्किंग मोड। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, और ज्यादातर नेता जब वो वैसे अलग बैठते हैं तो इसके पक्ष में, जो वाकई देश का विकास बार बार के चुनाव से कहीं ना कहीं रुकता है। लेकिन हरियाणा वो हो पाएगा साथ, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। इस पर कोई भी टिप्पणी हरियाणा की लीडरशिप कर सकती है, वो कर सकती है। हाल में जो चुनाव हुआ क्या मानते? 3 थे जी, पहले भी 1 सीट हमारे पास थी, अब भी 1 सीट हमारे पास है, 2 उनके पास थी, 2 उनके पास है, 3 चुनाव थे। मंत्री जी, हिमाचल को लेकर आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? 2024 में आप ये उम्मीद करो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, मैं भी इसी उम्मीद के लिए आपके बीच में हूँ कि 2024 अच्छा रहे और अच्छे के लिए काम करेंगे। माननीय मंत्री जी, मत्स्य पालन विभाग है आपके पास, पशुपालन और डेयरी विकास विभाग है, किस प्रकार से आप जनता को सरकार की, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की योजनाओं को किस प्रकार से निर्बाध तरीके से वो योजनाएं आम जनता तक
पहुंचे, उस विषय पर आपने अधिकारियों से क्या चर्चा की है, क्या मार्गदर्शन दिया है, उसके बारे में बताइए प्लीज। देखिए 2019 में पहली बार ये मंत्रालय बना है जी। केंद्र में, पहले केंद्र में मंत्रालय लगे और पहले बड़ा लिमिटेड था, लेकिन अगर आप देखेंगे आज एफएमडी वैक्सीनेशन, ब्रूसेलोसिस, पीपीआर, स्वाइन फीवर, ये सब वैक्सीन वो है जो 100% केंद्र सरकार। जी जब मैं मंत्री बना था 2014 में पहली बार, तो इस मंत्रालय का टोटल बजट 1400 करोड़ रुपए था। जी आज 12,500 करोड़ की एक स्कीम है हमारी एफएमडी वैक्सीनेशन। आप समझ सकते हैं कितना लंबा समय सफर इन 8.5 साल में तय किया। जी हमारे ब्रीडिंग फार्म्स की स्कीम आई है, तो केंद्र सरकार डायरेक्ट सब्सिडी देती है। अगर कोई अच्छा ब्रीडिंग फार्म गाय का खोलना चाहता है तो 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी। अगर कोई गोट, शीप एंड गोट का खोलना चाहते हैं तो 50 लाख रुपए की सब्सिडी। जो युवा है, सरकार की सोच है मोदी जी की, जो युवा है, पढ़ा लिखा वर्ग है, वो सामने आए, इसमें धीरे धीरे आगे बढ़े। और मतलब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, आप ये कह सकते हैं कि इस समय पे हमारा मंत्रालय सबसे तेज स्पीड से काम कर रहा है। जिस मंत्रालय को कभी कोई सोचता नहीं था कि इसका काम क्या है, आज और नए नए लोग इंटरप्रेन्योर इसमें सामने आ रहे हैं। और अभी करीब मुझे बताया गया कि एलएसडी जो समस्या बीच में बीमारी आई थी, उसमें 100% वैक्सीनेशन जिन जिले में कर दिया गया है। तो मंत्रालय फुल स्पीड से काम कर रहा है। कोई ऐसी योजना है, सिंगल विंडो ऐसी प्रपोजल है कि जो हरियाणा के युवा इस फील्ड में आके काम करना चाहें तो उनका एक ही विंडो पे सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, योजनाओं का लाभ जनता एक ही विंडो है मेरे मंत्रालय की, किसी भी वेबसाइट पर जाएं, सीधी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, सारी सब्सिडी की स्कीम्स की हमारी। अब कोई इंटरफेस नहीं है, उसको कभी दिल्ली आना भी नहीं पड़ेगा, सीधी यहाँ से अप्लाई होगी ऑनलाइन, वहीं से एक कॉपी चंडीगढ़ चली जाएगी, एक उनके हमारे पास आ जाएगी और सीधा ही। अब कोई आज बल्कि पोल्ट्री के कुछ किसान मिले थे, उनकी तरफ से एक डिमांड आई है कि चूंकि यहाँ पोल्ट्री का हब है जींद जिला, तो एक डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी की बात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी, उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री से बात की है कि हमारी एसकेडी की योजना है कि आप ये प्रपोजल केंद्र सरकार को भेज दें। तो यहाँ एक डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी और फीड टेस्टिंग की उनकी डिमांड थी, उसके लिए जो धन उपलब्ध है वो केंद्र सरकार से हम करा देंगे, चला लेगी प्रदेश सरकार। तो मैंने डायरेक्टर को कहा है इस प्रपोजल को हमारे पास भेज दो। मुझे उम्मीद है कि जैसे प्रपोजल आएगा तुरंत जींद में ये स्थापना कर दी। वो तो मैंने उन्हें कहा, चूंकि मेरे संज्ञान में उन्हें लाया कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की, तो जब मैंने डायरेक्टर से पूछा तो उसने मुझे बताया कि अभी हमने कुछ इसमें एक कमेटी बनाई हुई है मात्र। तो मैंने उसका कहा कमेटी ना बनावे, सीधा प्रपोजल बना और प्रपोजल मेरे पास भेज। मेरे पास एसकेडी योजना है जिसमें खूब धन है, जितना धन इस बेहतरीन लेबोरेटरी बनाने के लिए प्रदेश सरकार मांगे सारा उन्हें उपलब्ध करा देंगे। तैयारियों में लगे हुए उसी संक्रम में ये मीटिंग है, तो क्या ऐसे टास्क आप देख रहे हो कि जिनको पूरा करना है 2024 की सफलता है? बिल्कुल, कुछ न कुछ जैसे आपने अभी बताया, जो भी मेरे सामने बात आएंगी, जो हम और सांसद और विधायक और यहाँ के जिले के लोग मिलकर, मैं तो इनके सहयोगी की भूमिका में करना, इनको नेता ही है यहाँ के, तो मैं तो अगर इन्हें मेरी मदद की कहीं आवश्यकता है तो मैं इनकी मदद करूंगी। बातों पे जो ऑटो वैक्सीन की बात है, उन्होंने बताया कि पहली बार मेरे सामने आई, चूंकि ये पोल्ट्री वालों से आप पूछ सकते हैं कि जब समय इस विभाग में हो, नहीं जब समय इस विभाग में हो, अगर पोल्ट्री में कुछ काम सरकार की तरफ से इंटरवेंशन हुए पॉलिसी, तो जैसे बर्ड फ्लू की वैक्सीन पहली बार नहीं अलाउड थी इस देश में, नहीं थी अलाउड, यहाँ बैन थी इस देश में। अभी जो एग्रीमेंट होते थे, जो बड़े ग्रुप हैं कुछ पोल्ट्री में, वो किसानों के साथ एग्रीमेंट करते थे कि आपस में दोनों, उसकी कोई पॉलिसी नहीं थी। अभी मॉडल उसका हमने मॉडल एक्ट बना दिया है, वो शायद आज या कल में सबके पास पहुंच जाएगा। तो जो और भी इंटरवेंशन थी, जो पोल्ट्री की नई बात वो करेंगे, निश्चित रूप से उस पर भी हम कार्य। दोस्त, कम से कम इतना तो आप समझ सकते हैं कि मैं इस फोरम का सदस्य नहीं जो चिचू का निर्णय लेते हैं। मैं इसमें कोई टिप्पणी करूं। बेस क्या बनता है आपकी पार्टी में, बेस क्या बनता है वैसे? एक पार्टी हमारी, देखिए क्या है कि हमारी कोई एक व्यक्ति की पार्टी तो है नहीं जी, जो और पार्टी है उसकी तरह हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व की बात है जी। तो जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करता है कौन मुख्यमंत्री बना, उसका सदस्य कम से कम मैं तो हूं नहीं इतना। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।